अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टॉर्क, फाइंड द वैल्यू ऑफ टॉर्क टू रोटेट अ डाइपोल इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये टॉर्क क्या होता है? टॉर्क को अपन ऐसा उल्टा, मतलब जे ऐसा बनता है तो जे को उल्टा कर देते हैं, उससे डिनोट करते हैं, है ना। टाउ टॉर्क जो होता है वो होता है मतलब द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मीन्स फोर्स पे जो फोर्स लग रही है वो और उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो सम होगा वो टॉर्क होता है ना। तो अपन लिखेंगे टॉर्क के बारे में। तो टॉर्क की जो डेफिनेशन है वो द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टू द perpendicular direction, perpendicular distance from the रोटेशनल एक्सिस। तो मतलब ये रोटेशनल एक्सिस की फोर्स है। सीधी बात कहें तो अपन रोटेशनल एक्सिस में जो फोर्स लगती है वही होती है अपनी क्या, टॉर्क। मतलब जो अपना वर्क डन रहता है ना, मतलब वैसे ही ये टॉर्क होता है रोटेशनल इसके लिए, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ फोर्स टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जो फोर्स लग रही है, ये फोर्स है कोई, इधर पे समझा दे रहा हूँ, ये फोर्स लग रही है कोई, है ना। तो इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अब इसका परपेंडिकुलर कैसा होगा? ये परपेंडिकुलर मीन्स ऐसा 90 बनाए, है ना। ये डिस्टेंस पे जो फोर्स लग रही है ये परपेंडिकुलर, तो ये फोर्स को एफ मान लो और डिस्टेंस को डी मान लो, तो क्या होगा भाई? इसका टॉर्क होगा एफ इंटू डी। तो ये होता है फोर्स टू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स का आपस में इंटू टॉर्क हो जाता है। सिंपल ये डेफिनेशन होगी। अब इसमें जो है ये क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कभी, मतलब या तो डायरेक्ट थ्योरी में पूछ लेगा या फिर पूछेगा प्रूव डैट पी टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, है ना। इतना इतना पूछ लेगा। फिर हो सकता है कि ये ना पूछे, ये पूछ ले, ये भी पूछ सकता है ऐसा लिख के। मतलब इसके 3-4 टाइप से पूछ सकता है जी। तो इसके डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम के लिए पहले अपन क्या करेंगे, फील्ड इंटेंसिटी ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हो गई अपनी फील्ड इंटेंसिटी, मीन्स इंटेंसिटी की फील्ड ऐसी जा रही है। सीधी ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 बार बनाओगे बन जाएगी। ऐसे बनाना है। फिर इसके बाद अपन जो है ऐसा एक ऐसा बुक खींचेंगे और ये नीचे तक, है ना, 3 डंडी बनाना 4, तो ऐसा करके इधर पर करेंगे और ये इस साइड इसको भेज देंगे और ये कि नशा नीचे। तो इधर पे अपन को क्यू ई लिखना है। क्यू ई मतलब ये फोर्स हो गई, ये फोर्स लग रही है क्यू ई, है ना। और ये हो गया अपना प्लस क्यू और माइनस क्यू, और बीच में ये मतलब ये डाइपोल है। ये एल एल वाला भी अपन ने आगे पढ़ा है ना। डाइपोल की क्या होती है भाई? लेंथ या एल एल माइनस क्यू प्लस क्यू 12 होती है ना। पी क्यू 12 पढ़ा है भी अपन ने आगे जाके, है ना। तो वो ही है सिंपल। इसका नामकरण कर देंगे ए, ये हो गया बी और ये सी। ये भी हो गया डाइपोल, सी हो गया ये अपना परपेंडिकुलर पॉइंट, है ना। इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इसमें माइनस क्यू है और ये ई फ्लो कर रहा है। ये क्यू इधर से ऐसा फोर्स लग रहा है, ये निकल जा रहा है ना। बस इतना सा डायग्राम है। अब ये डायग्राम को अपन को एक्सप्लेन करना है। वो एक्सप्लेन भी बहुत इजी है, इस बार बता दे रहा हूँ मैं, वरना पर देख के ही करना है ना एक्सप्लेन के लिए। चलो ठीक है, एक्सप्लेन लेट क्या ए बी क्या है? ए बी इज़ अ डाइपोल, ए बी डाइपोल है ना। लेंथ 12, कौन सी लेंथ में रहता है हमेशा डाइपोल? 12 में। 12 प्लस क्यू, इस पर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज सिचुएटेड, किस पे सिचुएटेड है? ए एंड बी। अब पता कैसे चला? रिस्पेक्टिवली, मतलब ए का प्लस क्यू, बी का ऐसा रिस्पेक्टिवली लिख देते हैं, रिस्पेक्टिवली, है ना। रिस्पेक्टिवली डाइपोल ए बी, डाइपोल ए बी सिचुएटेड
इनसाइड किसके अंदर है वो, इनसाइड है। इनसाइड किसके, फील्ड इंटेंसिटी के, इनसाइड द फील्ड इंटेंसिटी। बस इतने में ख़त्म, इतनी ही थ्योरी लिखना है बस। तुमको पता है वी नो डैट क्या पता है अपन को, टॉर्क क्या होता है। टॉर्क कितना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये फोर्स और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस डायग्राम में फोर्स क्या है, मैंने अभी बताया था, क्यू ई। तो ये फोर्स यहाँ पे क्यू ई लिख देंगे। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी भाई, इधर से 90 बना रही, मतलब बी सी होगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मतलब ये जो डंडी है ना, ये इधर से ऐसी खिंचती है, थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इधर से ऐसी क्लिक होती है ना, तो इतना ध्यान रखना। ये इधर से होती है क्यू ई, है ना। इसमें जो फोर्स क्या है, फोर्स है अपना क्यू ई। क्यू ई लिख दिया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बी सी, फिर बी सी लिख दिया, है ना। बस सिंपल काम खत्म है। अब अपन को बी सी की वैल्यू निकालना है। तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए अपन 10th क्लास में जाते हैं। अपन को क्या दिया है, हाइपोटेनस दिया है ना, बेस निकालना है। तो उसका अपन को पंडित बद्री प्रसाद पे जाएंगे, पी बी पी एच एच पी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, है ना। तो अब हाइपोटेनस दिया है, बेस निकालना है, तो मतलब क्या लगाएंगे अपन इधर पे, हाइपोटेनस दिया है और निकालना क्या है, बेस, है ना। अपन सॉरी बेस नहीं, इधर ए से देखेंगे अपन, अपना एंगल क्या है, ए से देख रहे हैं। तो अपन को क्या हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है ना। क्योंकि ये ए से ही आ रही है ना, तो एंगल ए ले लेंगे अपन, है ना। एंगल ए से लेंगे तो हाइपोटेनस दिया है, परपेंडिकुलर निकालना है। ये ऐसा हो गया, ये ए एंगल इधर से देखेंगे तो ये हो गया अपना परपेंडिकुलर, है ना। ये अपना हाइपोटेनस हो गया, ये परपेंडिकुलर है ना, अपन को जी निकालना है। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, साइन। इधर पे टाउ इक्वल टू क्यू ई, बी सी क्या है, साइन। साइन थीटा क्या होता है, पी। पी हो गया अपना बी सी अपॉन साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपॉन क्या, हाइपोटेनस क्या है, 2l, एल है और एल 2l। तो बी सी की वैल्यू चाहिए, इसको इस साइड भेज देंगे। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 2l साइन थीटा। इसको ऐसे 3 बिंदु करके साइड में लिख लेना, है ना। अभी इधर पे वैल्यू रख देंगे, टाउ इक्वल टू क्यू ई 2l साइन थीटा। अब याद करो इसमें क्या दिख रहा है, Q2L। Q2L अपन को पता है क्या होता है, P इक्वल टू Q2L, है ना। डाइपोल मोमेंट तो रख देंगे इस पर, है ना। P ये E और साइन थीटा। तो पहली चीज़ अपनी प्रूफ हो गई। अब दूसरी चीज़ क्या है भाई, PE। तो अपन को पता है थीटा अगर साइन 90 अपन लेंगे तो साइन 90 क्या होता है, साइन 90 होता है इधर पे थीटा इक्वल टू 90 साइन 90 1। तो ये इधर 1 हो जाएगा, तो ये टाउ इक्वल टू हो जाएगा PE, है ना। ये केस 1। अब केस 2 करेंगे, इन पे केस करना है। केस 2 थीटा इक्वल टू 0 ले लो इस बार। तो साइन 0 क्या होता है, 0। पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो टाउ इक्वल टू 0। हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन ख़त्म। सर 2-3 बार लिख लो, इतने में क्वेश्चन ख़त्म, है ना। सिंपल ये क्वेश्चन हो चुका है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको समझो पहले, है ना। मेरा पेन कहाँ गया, अरे राम, हाँ ये है ये। तो जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, फाइंड द वर्क डन टू रोटेट अ डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मतलब एक डाइपोल है, रोटेटेड डाइपोल, मतलब डाइपोल रोटेट कर रहा है
इनसाइड द यूनिफॉर्म फील्ड मतलब वो सीधी लाइन में डाइपोल रोटेट कर रहा है ना। तो अपन को क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है किसका, ये प्रूव करना है ना, PE1 - cos थीटा W। ये देख के ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, क्वेश्चन सिंपल ही पहचान, मतलब ये प्रूव करना है, ये प्रूव करना है, ये कोई भी आ सकता है ऐसा। ये सब मिक्स क्वेश्चन है, मतलब 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मिक्स है इसमें, है ना। तो चलो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से पहले सेम टू सेम पीछे वाला डायग्राम बनाना है, सिंपल। क्या दिया है अपना, इनसाइड यूनिफॉर्म फील्ड क्या होती है भाई, यूनिफॉर्म फील्ड होती हैं सीधी सीधी डंडी, ये सीधी सीधी फील्ड मीन्स तुमने पढ़ा ही है, फील्ड क्या होता है भाई, कोई भी एरिया कवर जगह, है ना। तो ये क्या बोलती, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई अपनी ई। इसको ऐसी डंडी मार दो, इस साइड एरो है तो इस साइड हो रहा है तो इस साइड, सिंपल। एक सीधी डंडी खींचनी है ना, और एक ऐसा इधर से ऐसा क्लिक करना है, और ये ऐसा करना है ना। इधर पे A लिखना है, इधर पे B, बीच में O, मतलब ये डुअल हो जाएगा, ये +Q, ये -Q, और ये हो गया C, सिंपल। ये क्या है अपना, ये हो गया अपना डाइपोल। इसमें क्या पूछा है, फाइंड द वर्क डन टू रोटेट डाइपोल इनसाइड यूनिफॉर्म फील्ड, मतलब क्या वर्क होगा, क्या वर्क डन लगेगा, मतलब वर्क लगेगा रोटेट करने के लिए। इसको क्या करना है अपन को, रोटेट, ऐसा सीधा रोटेट करना है। इसमें भी क्या करना था भाई, इसमें तो अपन को फोर्स निकालनी थी, इसमें क्या करना है, रोटेट करना है। इसको रोटेट करने में जो वर्क डन होगा, मीन्स ये ऐसा है तो इसको ऐसा करना है फील्ड इंटेंसिटी की लाइन में। तो इसमें जो वर्क होगा वो वर्क चाहिए अपन को ना, उसकी क्या वैल्यू होगी, सिंपल ये है। तो सेम टू सेम यही बना देना है, और कुछ ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है, ऐसा, है ना। तो अब अपन क्या करेंगे, अब सिंपल ही वर्क डन, है ना, इसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन सेम टू सेम पीछे वाला टिप के लिख देना भाई, AB इज अ डाइपोल लेंथ 2L + Q - Q, ऐसा जो पीछे है वही का वही सेम टू सेम लिख दो, है ना। अब इसके बाद डायरेक्ट P नोट ऐसे बता दे रहा हूँ मैं, B नो डैट क्या पता है भाई हमको ये पता है वर्क डन क्या होता है भाई। वर्क डन ये होता है कि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब सेम है ये, मैंने पहले ही बोला था। वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, उसमें क्या था, फोर्स इनटू डिस्टेंस, इसमें डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट का क्या लफड़ा है भाई, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसा रोटेट होगा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रोटेट हुआ या कितना चेंज हुआ, इसमें डिस्प्लेस हुआ, है ना। तो इसमें अब क्या करेंगे, रोटेशनल फोर्स हो रहा है, मतलब रोटेट हो रहा है ऐसे करके, ऐसे रोटेट हो रहा है। तो अपन ने पीछे पढ़ा है टॉर्क क्या होता है, रोटेशनल फोर्स, है ना। रोटेशनल फोर्स क्या होता है, टॉर्क। तो फोर्स इसमें क्या होगी, टॉर्क। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है भाई, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई, ऐसा हो रहा है, मतलब थीटा डिग्री रोटेट हो रहा है, मतलब एंगल बन रहा है, कोई एंगल पर रोटेट हो रहा है, तो मतलब थीटा एंगल रोटेट हो रहा है, ऐसे थीटा एंगल बन गया एक ऐसा। तो थीटा एंगल मतलब ऐसा है तो ऐसा एंगल रोटेट, तो ये एंगल बन गया थीटा। तो ये डी थीटा रोटेट हो रहा है, मीन्स अभी अपन को डिस्प्लेसमेंट है तो डी थीटा, इसका अपन को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, है ना। तो कम वैल्यू डी अपन को मतलब ज़्यादा निकालना है ना, ऐसा ही होता है ना। तो ये वर्क को किससे डिनोट करते हैं, W से, है ना, सिंपल। अपन को टाउ की वैल्यू अपन को पता है भाई, पीछे भी डेरिवेशन करके आए हैं अपन, इधर लिखेंगे अपन बट टाउ इक्वल टू PE sin थीटा। अब इसको तो याद रखना पड़ेगा, है ना। हम डायरेक्ट रख देंगे इसमें, ऐसे 3 बिंदु लगा देंगे, ऐसा लिख भी सकते, पोटेन इक्वेशन 1, है ना, PE sin थीटा डी थीटा, है ना, सिंपल हो गया। अब अपन को ये डी डब्ल्यू है ना, है ना, मीन्स DW में वर्क डन अभी निकाल रहे हैं अपन छोटा सा, अभी अपन को वर्क डन पूरा निकालना है, ये छोटा दिया है तो पूरा निकालना है। तो अपन का पूरा निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, है ना। डिफरेंशिएशन मीन्स तो क्या भाई, डिफरेंशिएशन में टुकड़े करते हैं, इंटीग्रेशन मीन्स जोड़ना भाई, डिफरेंशिएशन मीन्स
टुकड़े करना, इंटीग्रेशन मीन्स जोड़ना, फेविक्विक से चिपका देता है भाई इंटीग्रेशन, है ना। तो अपन इसमें लिखेंगे टू फाइंड आउट, अपन को क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन टोटल, है ना, टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन फाउंड करना है। तो करेंगे अपन वी फाइंड आउट टोटल वर्क डन, वी हैव टू इंटीग्रेट सॉरी स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हुई, इंटीग्रेट इक्वेशन, है ना, इंटीग्रेट इक्वेशन करना है भाई। कहाँ जीरो मतलब थीटा भी कितना है भाई, नॉर्मली ज़ीरो है, 0 to थीटा, कोई भी थीटा आया है, इंटीग्रेट करना है अपन को 0 to थीटा डिग्री, 0 डिग्री to थीटा डिग्री, है ना। तो अब इसमें इंटीग्रेट कर देंगे, तो ऐसी डंडी ये लिमिट होती है ना, ऐसी ये लिमिट लगाते हैं। इंटीग्रेट तो आता होगा वैसे, है ना, साइन थीटा और डी थीटा, है ना। इसमें भी ऐसा 0 to थीटा, इसमें 0 डब्लू लगेगा क्योंकि डब्लू है, इस पर थीटा है, तो इसलिए डी के पीछे जो रहती है वही वैल्यू पर मतलब वैल्यू लगती भाई, है ना। तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो डी डब्लू का क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, है ना। अब पी कांस्टेंट है तो बाहर जाएगा, और साइन थीटा जे अपन का इंटीग्रेट करेंगे किसको, साइन थीटा को, साइन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेट होता है कॉस थीटा माइनस लगा रहता है, और उसमें माइनस कॉस थीटा ये होता है ना। इधर पे लिख देंगे ऐसा, इंटीग्रेट साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, है ना, ये होता है माइनस कॉस थीटा। अब क्या करना है, इसमें इंटीग्रेट करेंगे इसको, अब इसमें लिमिट भी है, तो इंटीग्रेट लिमिट के लिए अपन ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे 0 थीटा, है ना, ये माइनस कॉस थीटा, ये हो गया अपना इंटीग्रेट, है ना, माइनस कॉस थीटा। तो ये लिमिट लगी रहती ना, तो लिमिट में ऐसा रहता है कि पहले अपन अपर लिमिट लेंगे, अपर लिमिट मीन्स ये थीटा की जगह पे थीटा ही ले, ऊपर वो जो लिखा है अगर 2 लिखा होता तो थीटा की जगह 2 ले लेते हैं ना। तो क्या लिखेंगे, अपर लिमिट थीटा है तो थीटा ही लिख देंगे, माइनस लोअर लिमिट, है ना, लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 लिख देंगे, सिंपल, समझ गए, है ना। W इक्वल टू पी ई, ये हो गया कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये हो गया 1, सिंपल है ना। पीरियोडिक वो टेबल याद कर लेना, जो पहले एक बार लिख के देख लेना, समझ में जाएगी। ये हो गया। अब इसमें जो है सिंपल इधर तक आ गया, मीन्स ये वाला प्रूफ हो गया अपना, ये 1 पे आ जाएगा, ये पीछे चल जाएगा, ये प्रूफ हो गया। अब इसमें बस कुछ नहीं, थीटा की वैल्यू चेंज करना है और सिंपल ही हो जाएगा। अपना आंसर क्या आ गया भाई, W इक्वल टू पी ई है, पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ये आ गया। तो इसमें अपन पहले केस 1 लगा दो, केस 1 थीटा इक्वल टू 0 और कॉस 0 होता है 1, क्या हो जाएगा, W इक्वल टू पी ई 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 0 का मल्टीप्लाई होगा तो W इक्वल टू हो जाएगा 0। केस 2 थीटा इक्वल टू 90, कॉस 90 होता है 1, है ना, कॉस 90 0 होता है, सॉरी पी ई, तो ये हो गया 1 माइनस 0, तो 0 में तो बन जाए मतलब 1 ही बचेगा, W इक्वल टू पी हो गया, है ना, हो गया ना। अब ये और क्या प्रूव करने के लिए है अपन को, 2 पी ई, है ना। तो अपन ने 3 चीज़ प्रूव कर ली, अब 2 पी ई के लिए कर रहे हैं कॉस, मतलब कॉस नहीं केस 3 थीटा इक्वल टू 180, और कॉस 180 होता है -1, W इक्वल टू पी ई 1 माइनस, और ये -1 माइनस माइनस प्लस, W इक्वल टू 2 पी ई। दिस इज आंसर, हैंस प्रूफ,
सिंपल हो गया ना क्वेश्चन, ईजी है ना। बस अब अपन आते थोड़ा थ्योरी पे आना पड़ेगा अपन को, है ना। तो थ्योरी के लिए थोड़ा थ्योरी में नॉर्मली एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ना, लिखूँगा तो बहुत टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ फ्लक्स, है ना। एक्सप्लेन दिस टाइप। तो फ्लक्स क्या होता है भाई, द लाइन ऑफ फोर्स एक्चुएटेड फ्रॉम द सरफेस व्हेन इलेक्ट्रिक चार्ज सिचुएटेड इनसाइड द सोर्स, दे आर टू टाइप, है ना। बिल्कुल समझ में नहीं आया, समझना भी नहीं है, इधर आ गए बस। लाइन द समीशन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड फ्लक्स। तो क्या हुआ भाई, कोई भी एक अपना एरिया है, मतलब जो समीशन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स मीन्स उसमें समीशन हो रहा है भाई, फोर्स इज कॉल्ड फ्लक्स। मतलब या तो फिर लाइन फोर्स की लाइन एंटर कर रही हैं या फिर एग्जिट कर रही हैं, मतलब समीशन मीन्स बन रही हैं या लाइन का वो हो रहा है, तो वो क्या होता है भाई, फोर्स होता है, मतलब फ्लक्स होता है। अब मैं इधर पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ये कोई भी एक पार्टिकल है, कुछ भी कह सकते हैं, मतलब क्या ये बल्ब है ना। तो बल्ब है, इससे ये बाहर निकल रही हैं रेस, ये क्या हो गई अपनी लाइन ऑफ फोर्स हो गई, ये बाहर निकल रही हैं, है ना। तो ये फ्लक्स है, समीशन हो रहा है भाई, है ना। द समीशन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स कॉल्ड फ्लक्स। सिंपल इतनी सी डेफिनेशन है, ये याद कर लो, है ना। और या तो फिर कोई अध्ययन वगैरह होंगी उनमें से निकाल लेना फ्लक्स की, कोई इजी सी हो तो, है ना। ये भी लिख सकते हो, वैसे ये तुमको समझ में मेरे को नहीं लग रहा आएगी। इलेक्ट्रिक चार्ज में से जो फोर्स बन रही हैं या फिर उनमें एंटर हो रही हैं वो फ्लक्स होती हैं। सिंपल। पॉजिटिव फ्लक्स इजी है, व्हेन द लाइन ऑफ फोर्स लीविंग द सरफेस, बल्ब लीव कर रही है लाइन ऑफ फोर्स, है ना, तो बल्ब हो गया, समझ गए, पॉजिटिव फ्लक्स होता है ना। ये क्वेश्चन आएगा तो ये लिख देना सिंपल से 2 लाइन। नेगेटिव फ्लक्स व्हेन द लाइन ऑफ फोर्स एंटर द सरफेस, है ना, एंटर द सरफेस। तो इसका जो एग्जांपल है वो ये होगा कि क्या होगा, हाँ प्रिज्म है ना, ये प्रिज्म के अंदर अपन ने लाइट एंटर कराई डायमंड के अंदर, तो अंदर ही अंदर रोटेट करती रहती है ना। तो ये हो गया अपना क्या, नेगेटिव फ्लक्स, है ना। क्या होता है, व्हेन द लाइन ऑफ फोर्स एंटर सरफेस एंड एंटर द सरफेस देन इट्स कॉल्ड नेगेटिव फ्लक्स। तो सिंपल नेगेटिव फ्लक्स भी समझ में आ गया, बस ये इतना ही था, है ना। इसके आगे कुछ करना ही नहीं है ना, ये सिंपल ही हो चुका है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा आईएमपी वाला, अब भी मैं लिख रहा हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है। व्हाट इज़ गॉस थ्योरम। भाई ये गॉस बाबा बहुत जगह आते हैं, व्हाट इज़ गॉस थ्योरम, मतलब ये पूरी जगह चलेगा, बहुत बहुत 3-4 चैप्टर में ये गॉस चलेगा। अब ऐसा कठिन नहीं है, बस सिंपल सा फॉर्मूला है, मीन्स यूज़ होता है इसका फॉर्मूला, बहुत ईजी है भाई। हल्के में लो चीज़ों को, हल्के में लोगे तो हल्के में ही हो जाएंगे। पेन फिर गोल हो गया, मैं पेन गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ गया। ठीक है दूसरा पेन ले लो, है ना। तो गॉस थ्योरम क्या होती है भाई, गॉस थ्योरम होती है अकॉर्डिंग टू गॉस, भाई अकॉर्डिंग, आंसर लिखा, अकॉर्डिंग टू गॉस, गॉस बाबा के अकॉर्डिंग थ्योरम दी उन्होंने, सॉरी, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, है ना, इसमें फ्लक्स आ गया ना, वैल्यू ऑफ फ्लक्स इनसाइड एनी क्लोज सरफेस, भाई क्लोज सरफेस के इनसाइड, है ना, इनसाइड अंदर क्लोज सरफेस, इनसाइड एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है, ε0 टाइम ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। इससे क्या भाई सीधा सीधा समझ में आ रहा है, अकॉर्डिंग टू गॉस, है ना, गॉस बाबा के तहत द वैल्यू ऑफ फ्लक्स मीन्स जो फ्लक्स की वैल्यू है, समीशन ऑफ लाइन ऑफ फोर्स की वैल्यू है इनसाइड एनी क्लोज सरफेस, मतलब क्लोज सरफेस के अंदर
फ्लक्स की जो वैल्यू है ना, इस 1/x0, मतलब वो 1/x0 टाइम के मल्टीप्लाई है 1/x0 टाइम और टोटल चार्ज प्रेजेंट इन द फील्ड, मतलब टोटल चार्ज के मल्टीप्लाई भी है 1/x0 टाइम है ना, और टोटल चार्ज के वो है। सिंपल सा फॉर्मूला बन गया भाई, टोटल चार्ज आ गया मीन्स क्यू 1/x0 टाइम है, एप्सिलॉन टाइम, और गॉस बाबा को अपन नोट करते भाई, इंटेंसिटी है वो तो गॉस की। तो ये फ्लक्स को कितने डोनेट करते हैं अपन, 5 से, ये बताना भूल गया था मैं, 5 से नोट करते हैं फ्लक्स को। सिंपल, जहाँ 5 वहाँ फ्लक्स, सिंपल है ना। ये हो गया अपना फॉर्मूला। अब 1 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ये व्हाट इज गॉस थ्योरम, राइट, तो राइट में इतना लिख देना है। अगर प्रूफ आया तो इतना लिखना है, अभी मैं आगे बता रहा हूँ वो और लिखना है ना। सिंपल 2-3 बार पढ़ो। राइट में फ्लक्स है इनसाइड क्लोज सरफेस के अंदर जो फ्लक्स है वो 1/x ऑफ टाइम है टोटल चार्ज प्रेजेंट के। अब टोटल चार्ज प्रेजेंट है उसके 1/x ऑफ टाइम है, सिंपल। फिर इसके बाद फॉर सिमेट्रिक सरफेस मतलब अपन प्रूफ करने वाले हैं। अब क्या कर रहे हैं अपन, गॉस थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ मीन्स उसको अपन निकालेंगे कैसे क्या होगा, सिंपल। गॉस थ्योरम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आटा लेंगे फिर बेसन लेंगे, ऐसा नहीं लेना है ना। सिमेट्रिक सरफेस है मीन्स एक सी सरफेस कैसी रहती है भाई, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ आ रही है, ट्रायंगल तो एक सी होती नहीं है, उसमें कौन होता है, मतलब ऐसा कहना टाइप, लेकिन ये सर्कल में तो भाई पूरी एक सी होती है ना। थोड़ा बड़ा सर्कल बनाना था, सॉरी, ये बना अपना सर्कल है ना, ये एक बीच में बिंदी पॉइंट हो गया मीन्स है ना, सेंटर। तो एक ऐसा, थोड़ा मेरा स्केल पुराना सा है क्योंकि मेरे स्केल घूम जाते हैं, ऐसी ये सिंपल बिंदी है ना। फिर इसके बाद इसमें अपन लिखेंगे वैल्यू, भाई पॉइंट को ओ दे देते हैं ना, है ना, प्लस क्यू इसमें रख देते हैं, रख दिया, टोटल चार्ज है तो प्लस क्यू, सिंपल। इंटेंसिटी हमेशा पता ही है अपन को, साइड इसी साइड जाती है, पता नहीं क्या है इस साइड है ना, इसी साइड जाती है। ये पॉइंट है पी, क्या निकालना है अपन को, क्या निकालना है, प्रूव ही करना है, सॉरी क्या ही निकालना है ना। और क्या डिस्प्लेसमेंट, मतलब डी एस इस साइड ऐसा लिख देते हैं भाई, इसका इस्तेमाल होता है बट ये से लिख देते हैं भाई, है ना। तो अब अपन को क्या है, अपन को लिखना है इसकी थ्योरी क्या लिखेंगे, इसकी बता दे रहा हूँ, आगे वाले की नहीं बताऊँगा, जो आने वाला है उसकी। लेट प्लस क्यू चार्ज कहाँ है भाई, एट सेंटर प्लस क्यू चार्ज सिचुएटेड एट पॉइंट ओ पॉइंट में इनसाइड द क्लोज सरफेस, इनसाइड द क्लोज सरफेस है ना, इनसाइड द क्लोज सरफेस। इतना देकर हम पी, अब पी के बारे में लिखेंगे, पी इज़ अ पॉइंट, पी एक पॉइंट है सिचुएटेड एट आर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस लिखना भूल गया मैं, आर डिस्टेंस पे सिचुएटेड है ना, एट आर डिस्टेंस। मेरे को थ्योरी याद है, डायग्राम में थोड़ा लिख नहीं पाया था। सिचुएटेड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल, कहाँ से आर डिस्टेंस, फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल है ना, सेंटर ऑफ डाइपोल, मतलब ओ पॉइंट भी लिख सकते हैं या फिर फ्रॉम सेंटर ऑफ, ओ डाइपोल तो है ही नहीं ना, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लिख सकते हैं, है ना। डी एस इज़ अ स्मॉल एरिया वेक्टर, ये थोड़ा ऐसा रहता है इसमें ना, डी एस इज़ अ स्मॉल एरिया वेक्टर, मीन्स वेक्टर इसमें लगा है इसलिए वेक्टर लिख दिया, वरना ये स्मॉल एरिया है, अपन को ये बड़ा एरिया निकाल लेंगे अपन, है ना, स्मॉल एरिया है ना। अब जो है अपन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे,
इंटेंसिटी, है ना, इंटेंसिटी फ्रॉम द कूलम लॉ से जो अपन ने इंटेंसिटी बनाई है वो लिखेंगे इधर पे। तो उसका फॉर्मूला क्या था, याद करो जल्दी, हो गया याद? हाँ आ गया होगा। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है अपना E = 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला था अपना, है ना। फिर इसके बाद सिंपल अपन इसका फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो फॉर द स्मॉल एरिया वैल्यू ऑफ दिस, स्मॉल एरिया के लिए अपन का निकाल रहे हैं फ्लक्स, इतने एरिया के लिए फ्लक्स। तो क्या लिखेंगे अपन, फॉर स्मॉल एरिया वैल्यू ऑफ फ्लक्स, है ना, ऐसा लिखना पड़ेगा। वैल्यू ऑफ फ्लक्स इज दिस, ये है क्या, डी फाई स्मॉल है तो डी इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, है ना। ई डी एस कॉस थीटा जाएगा इधर पे। डी एस क्यों आ रहा है भाई, डी एस उतना स्मॉल एरिया वेक्टर है ना। थीटा क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो कॉस थीटा आ रहा है ना, क्योंकि साइन वो कैंसिल हो जाते पीछे पढ़ा है अपन ने, इसलिए, है ना। तो अपन को क्या करना भाई, अपन को थीटा जो है अपना, थीटा क्या भाई, थीटा और इंटेंसिटी फील्ड, मतलब सेम ही पॉइंट पे, डी एस जो है भाई वो सेम ही जगह पे है और इंटेंसिटी भी एक ही लाइन पे है, तो दोनों एक लाइन पे है, तो थीटा क्या होगा, ज़ीरो, है ना। थीटा क्या होगा, ज़ीरो। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, एरिया वेक्टर डी एस एंड फील्ड इंटेंसिटी ई बोथ आर सेम डायरेक्शन, SAME सेम डायरेक्शन। ये भी डी एस भी इसी साइड भाग रहा है, ये भी इसी साइड भाग रहा है, पता नहीं इधर क्या है ना। तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो थीटा होगा ही नहीं, थीटा क्या होगा भाई, ज़ीरो। तो 0 डिग्री होगा थीटा, और कॉस 0 सबको पता है 1 होता है। तो क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू ई डी एस, है ना। डी एस हो गया। अब अपन को क्या करना भाई, अपन को बचपन से पता है कि टोटल चीज़ निकालने के लिए अपन को इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो अपन इसको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करने से पहले कुछ चीज़ लिखते हैं, है ना, टू फाइंड आउट टोटल इतना सेम क्या एरर पे, फ्लक्स टोटल फ्लक्स, टू फाइंड आउट टोटल फ्लक्स, है ना। टू फाइंड आउट टोटल फ्लक्स वी हैव टू, हम क्या करेंगे, वी हैव टू इंटीग्रेट इक्वेशन, है ना। अब इसमें भाई कोई वैल्यू क्यों नहीं ले रहे हैं अपन कि भाई 0 to थीटा, क्योंकि भाई दोनों सेम ही उस पर हैं, तो क्या करेंगे भाई लेके अपन, है ना। उसमें क्या था भाई, थीटा रोटेट हो रहा था, तो 0 to थीटा पहुंच रही थी चीज़, अब कहीं जा ही नहीं रही है, एक ही जगह पे है, एरिया बस दिख रहा है। तो भाई अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, डी फाई इक्वल टू ई डी एस, है ना। तो ई क्या है अपना, ई तो भाई अपना इंटेंसिटी है भाई, कांस्टेंट है, तो डी फाई का फाई आ जाएगा, ई का ई आ जाएगा, और डी एस का इंटीग्रेट जो है क्या है अपना, स्पेयर है सिमेट्रिकल, है ना। तो स्पेयर का जो एरिया होता है भाई वो क्या होता है, 4πr², है ना। तो इसमें लिख देंगे अपन 4πr², स्क्वायर का जो एरिया होता है 4πr²। बस सिंपल रख दो इधर पे 4πr²। मेरा पेन कहाँ गया यार, ये रोटेट हो रहा है बार बार, पता नहीं कहाँ चला गया। पेन 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 मिल गया, बल्ले बल्ले, है ना। तो ये रख देंगे इधर पे 4πr², है ना, रख दिया। अब मैंने 4πr² तो रख दिया, अब अपन को
इंटेंसिटी भी पता है, इंटेंसिटी क्या होती है, तो इसको इक्वेशन 1 दे देते नाम। फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या पता चलता है हमको कि ई होता है ना। तो फाई इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर है फाई आर स्क्वायर, इधर भी क्यू वन आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 4 से 4 कट गया, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें मेरी शॉर्ट ट्रिक है ना, उसका नाम है, सॉरी नाम तो मैं नहीं लिख रहा है ना, डैश जो मेरा नाम है स्पेशल, क्योंकि कोई ने अगर देखी तो मेरा नाम पता चल जाएगा, इसलिए नहीं लिख रहा मैं, है ना। ये स्पेशल ऐसा लिख दिया, ठीक है। अगर तुमको इसकी मतलब गॉस थ्योरम प्रूव करना है तो तुमने ले लिया क्या, सिमेट्रिकल सरफेस ले लिया, तो अपन ने इधर तक तुमने सॉल्व कर दिया। फिर इसके आगे तुमको याद नहीं आ रहा है ना, इसके आगे याद नहीं आ रहा है, अपन को फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है बाई चांस, तो अपन ने क्या देख लिया भाई, इसमें अपन को गॉस थ्योरम क्या होती है, फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है ना। तो अपन को ये सब काटना है, इतना 4 और आर स्क्वायर काटना है, तो सिंपल है 4 आर स्क्वायर लिख लेना, मतलब इतना काटने के लिए यही लिख लेना ऐसा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचना चाहिए, बाकी सब काटना है, तो ऊपर 4 आर स्क्वायर ले लेंगे, तो इससे ये कट जाएगा, सिंपल। आ गया ना समझ में। ये थोड़ी शॉर्ट ट्रिक थी मेरी, मैंने ही बनाई है ना। अब ये हो गया इधर पे, ये आ गया इतना, ये प्रूफ हो गया, प्रूफ। ये क्वेश्चन इधर पे ख़त्म, सिमेट्रिकल सरफेस के लिए आएगा तो ख़त्म, है ना। नॉर्मली अगर ऐसा आ गया, गॉस थ्योरम प्रूव है, राइट एंड प्रूफ, इतना लिखना है और ये इतना करना है, हो जाएगा सॉल्व। 2-3 बार करोगे तो बनने लगेगा। अब इसके बाद अपन आते हैं कौन, बाय मतलब एसिमेट्रिकल सरफेस के लिए। तो एसिमेट्रिकल सरफेस क्या होता है भाई, मतलब जो सीधा ना हो, आरा टेढ़ा हो। अब आरा टेढ़ा मीन्स भाई ऐसा, अमाइवा जैसे, मीन्स वो बायो में नहीं होती अमाइवा, ऐसा कुछ रहता है एक अमाइवा टाइप में। अमेगा 10th में कुछ पढ़ा था, अमेगा अमाइगा पता नहीं कहा था वो, है ना। तो ये ऐसा ये डायग्राम बनता है इसमें। ये डायग्राम पे थोड़ा रटना पड़ेगा, वैसे रटने वाली चीज़ भी नहीं है, एसिमेट्रिकल है तो ऐसा बन जाएगा। ये सिंपल ऐसा लिख देना, ओ आर, मतलब आर तो आर ठीक है, रेडियस चेंज हो रही है ना। तो अब ये एसिमेट्रिकल, अब आर्बिटरी सरफेस इसका नाम होता है ना अपना, आर्बिटरी सरफेस, आर्बिटरी सरफेस, स्पेलिंग तो समझ में ही नहीं आ रही। आर्बिटरी सरफेस है ये। तो आर्बिटरी सरफेस के लिए अपन को क्या निकालना है, गॉस थ्योरम प्रूव करना है। तो बस सिंपल वी नो डैट लिखेंगे इसमें, वी नो डैट हमको क्या पता है भाई, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड बाय कूलम्स लॉ। क्या पता है, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड बाय कूलम्स लॉ, मीन्स अपन ने कूलम्स लॉ से इंटेंसिटी ऑफ फील्ड निकाल के रखी है। ये लाइन इधर भी लिखना रहता है, इधर ऊपर, है ना, तो मैंने लिख नहीं पाया, सॉरी। इधर लिखना रहता है भाई, तो इतना लिखेंगे। अपन को पता है भाई क्या पता है कि इंटेंसिटी ऑफ फील्ड क्या होता है। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड ये होता है कि E इक्वल टू क्यू अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये होता है। इसको इक्वेशन 1 दे देंगे, दे दिया। अपन को दूसरी चीज़ क्या पता है कि प्रूव करने के लिए अपन को फ्लक्स करना पड़ता है, मतलब फ्लक्स की जरूरत पड़ती है। अपन क्या लिखेंगे भाई, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स फॉर जो एरिया है इतना, है ना, स्मॉल, फॉर स्मॉल एरिया। स्मॉल एरिया के वैल्यू ऑफ फ्लक्स क्या है भाई, वैल्यू ऑफ फ्लक्स क्या होगी, वही का वही लिख देंगे अपन। वैल्यू ऑफ फ्लक्स d फाई इक्वल टू E ds cos थीटा।
अब ये आर्बिटरी सरफेस है, इसमें अपन थीटा तो पता कर नहीं सकते क्योंकि थीटा ये है ना। तो इसमें थीटा को अपन 0 कैसे करें, नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अब अपन को क्या करना है भाई, बताइए, आधी चीज़ रहती है तो अपन करते हैं क्या, इंटीग्रेट। तो बच्चे इंटीग्रेट करने के लिए पहले अपन एक लाइन लिखते हैं। तो मेरे बच्चों को सबको पता होगा कि एक लाइन क्या होती है। टू फाइंड आउट टोटल फ्लक्स, क्या है भाई, फ्लक्स है। तो देखना पड़ता है, अगर वर्क डन होता तो वर्क डन लिख देते, फ्लक्स है तो फ्लक्स लिख देंगे, है ना। तुम्हारा नाम होता तो तुम्हारा नाम लिख देते, ठीक है। टोटल फ्लक्स वी हैव टू इंटीग्रेट इक्वेशन को कर देंगे इंटीग्रेट। इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए हमको वैल्यू लेना है। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, ये है d5 है, और ये तो कांस्टेंट रहता है हमेशा, बचपन से पता है, और cos थीटा है। तो इसमें ये कंडीशन अप्लाई होती है, अपन को e की वैल्यू पहले रखनी पड़ेगी। e की वैल्यू अपन ने रख दी, क्या हो गई, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो d5 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर और ds cos थीटा, है ना। इससे इंटीग्रेट हो रहा है तो r ही इसके साथ चपक के भाग जाएगा, तो ये d5 हो जाएगा e 4 एप्सिलॉन नॉट और ये ds cos थीटा r स्क्वायर। ये r क्यों जा रहा है, सबसे बड़ा डाउट, क्योंकि रेडियस इसकी फिक्स नहीं है, कांस्टेंट है ही नहीं रेडियस, इसलिए ये r भी कांस्टेंट नहीं है, थीटा भी कांस्टेंट नहीं है, ds एरिया भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसलिए ये सब इंटीग्रेट होगा, कुछ कांस्टेंट नहीं है इसमें। तो क्या करें हम, तो अपन को एक चीज़ पढ़ाई गई है ना, कि ये क्या होता है 4 के बराबर, मतलब सॉलिड एंगल है। सॉलिड मीन्स ठोस एंगल, सॉलिड मीन्स कुछ सॉलिड से बना एंगल है। तो सॉलिड एंगल के लिए फॉर्मूला फॉर सॉलिड एंगल क्या होता है भाई, ds cos थीटा r स्क्वायर इक्वल टू 4 है ना। अगर ये याद ना आए तो अपन को बचपन से पता है, अब बचपन से तो नहीं, मैंने अब भी बताया है मेरी शॉर्ट ट्रिक, कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये अपन ने इंटीग्रेट में लिख देंगे। इधर पे क्या लेंगे, अपन को प्रूव क्या करना है, फाइव इक्वल टू ई अपॉन कॉस थीटा और ई अपॉन मतलब ई अपॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट प्रूव करना है। तो इसमें क्या आ रहा है, क्या बीच में आ रहा है, 4 बीच में आ रहा है, तो इसकी जगह 4 ले लेना है बस, सिंपल। क्यू 4 एप्सिलॉन नॉट और 4 तो 4 से 4 कट जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो इतना ये मेरी शॉर्ट ट्रिक है, भूल जाओ फॉर्मूला तो, है ना। अब वैसे तो हम फॉर्मूला याद नहीं करोगे, शॉर्ट ट्रिक का ही इस्तेमाल करोगे, सिंपल। इधर पे ये समाप्त होता है, हेंस प्रूव्ड गॉस थ्योरम है समाप्त।